नमस्कार। सुगंधम क्लासेस आज आपके लिए कल के सुरक्षित भविष्य को संवारने वाले विषय के साथ आपका स्वागत करता है। मित्रों, राजधानी दिल्ली अब इंद्रप्रस्थ नहीं रहा जब यहाँ ऑर्गेनिक धुएं नहीं होते थे। हरियाली का अनुपम साम्राज्य था। यहाँ बैलगाड़ी और तांगे यहाँ किसान की सवारी हुआ करती थी। न तो यहाँ कभी भी धर्म राक्षस का मायावी संसार होता था और न ही प्लास्टिक एवं अन्य मानव घाती विष वृक्ष। न तो मानवीय भोजन में मिलावट होती थी और न ही तुच्छ विनाशक स्वार्थ। आज बच्चे के जन्म से लेकर उनके अंत तक का यही तो खेल चलता है सदा। खैर, अब हम विषय की ओर लौटते हैं। प्रदूषण, जो हमारे जीवन साम्राज्य के लिए एक कठिन चुनौती है, सिर्फ इंद्रप्रस्थ ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की, या फिर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरे मानव मंडल के लिए खतरे का अलार्म बजा रही है। हमें सर्वप्रथम इसी प्रदूषण रूपी खतरनाक हत्यारे से लड़ना है जो हमारी स्वार्थ एवं सुविधा रूपी जिजीविषा से जन्म लेकर हमें ही मिटाने को तत्पर है। पेट्रोल, डीजल, कोयला और इसी प्रकार के परंपरागत कार्बनिक ईंधन हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें भविष्य का ईंधन चाहिए जो हमारी संपूर्ण इच्छाओं को तो पूरा करे ही, साथ ही साथ हमें स्वच्छ पर्यावरण भी दे। इसी क्रम में आज हम सब हाइड्रोजन ईंधन की सर्वमान्यता पर चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन ईंधन से पर्यावरण प्रदूषक नहीं बनते, अर्थात इसके जलने से न तो CO2, न ही CO, न ही SO2, न ही NO2 और न ही N2O जैसे एसिड रेन एवं ग्रीन हाउस के कारक गैस बनते हैं, और न ही सेकेंडरी प्रदूषक पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट या एल्डिहाइड बनता है। इससे केवल और केवल ऊष्मा और जल ही बनते हैं। जीवाश्म ईंधन का एक स्वच्छ विकल्प के रूप में हमें इसे अपना सकते हैं। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हाइड्रोजन पृथ्वी पर सीमित मात्रा में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, पर यहाँ 3/4 मात्रा में उपस्थित पानी से या प्राकृतिक गैस जैसे यौगिकों से इसे सफलतापूर्वक निकाला जा सकता है। उत्पादन विधि हाइड्रोजन को रंग के आधार पर वर्गीकृत करती है। इन्हें भी अवश्य जान लेना चाहिए। ग्रे हाइड्रोजन, इसे जीवाश्म ईंधन जैसे प्राकृतिक गैस को स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग मेथड के उपयोग से उत्पादित किया जाता है। यह आज की सबसे कॉमन प्रोसेस है। इससे वायुमंडल को कार्बन उत्सर्जन भी होता है। दूसरे प्रकार का हाइड्रोजन ब्लू हाइड्रोजन कहलाता है। इसका उत्पादन भी ग्रे हाइड्रोजन के उत्पादन के समान ही होता है, पर इस प्रक्रिया से निकलने वाले उत्सर्जक को कैप्चर और स्टोर किया जाता है ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। और तीसरे प्रकार का हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है, जो सौर, पवन या पनबिजली जैसे नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड कर इसे उत्पादित किया जाता है। इस प्रक्रिया में शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है। हाइड्रोजन ईंधन का सफल अनुप्रयोग आज विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। परिवहन के क्षेत्र में इसने अपनी चमत्कारिक उपयोगिता तो सिद्ध कर ही दी है। कारों, बसों, ट्रकों, फोर्कलिफ्टों आदि में यह अपनी शक्ति को साबित कर चुका है। तेल शोधन, जिसको हाइड्रोक्रैकिंग प्रोसेस, और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में अमोनिया के प्रोडक्शन तथा इस्पात निर्माण में भी इसे कोयले के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। अस्पतालों और डेटा सेंटरों में भी इसे प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही यह नवीकरणीय ऊर्जा को संग्रहित कर ग्रिड को संतुलित करने में सहायता भी प्रदान कर सकता है। आम घर से लेकर बड़े बड़े व्यापारिक केंद्रों में इस हाइड्रोजन ईंधन से इनका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। हाइड्रोजन ईंधन एक पर्यावरण मित्र ईंधन है। आप तो जानते ही हैं
पर्यावरण खुश तो हम खुश, पर्यावरण स्वच्छ तो हम स्वस्थ, पर्यावरण ग्रीन तो हम ग्रीन। मित्रों, इस ईंधन के बहुत लाभ हैं। जैसे इसके उपयोग से केवल जलवाष्प और गर्म हवा ही उत्पन्न होता है, जो हमारे हानिकारक प्रदूषकों एवं ग्रीन हाउस गैसों का सफाया करता है। अन्य ईंधनों के तुलना में हाइड्रोजन में प्रति यूनिट मास एनर्जी की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे यह भारी भरकम और लंबी दूरी के परिवहन में भी एक उपयुक्त ईंधन साबित हो सकता है। इसकी ईंधन दक्षता की अगर बात किया जाए तो हाइड्रोजन ईंधन की दक्षता 40 से 60% तक होती है, जबकि पारंपरिक ईंधन की दक्षता मात्र 25 से 30% ही होती है। मित्रों, यहाँ यह भी जानना अत्यंत आवश्यक है कि ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन क्या है तथा इनमें क्या समानताएं एवं विभिन्नताएं हैं। ग्रे एवं ब्लू हाइड्रोजन का मुख्य स्रोत जहाँ प्राकृतिक गैस, मीथेन इत्यादि होता है, तो वहीं ग्रीन हाइड्रोजन का मुख्य स्रोत जल है। अगर प्रोसेस की बात किया जाए तो ग्रे हाइड्रोजन स्टीम मीथन रिफॉर्मिंग अर्थात SMR से होता है, तो ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन SMR के साथ साथ कार्बन कैप्चर सिस्टम से, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से संबंधित होता है। ग्रे और ब्लू हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन पर तो आधारित है, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा पर डिपेंड है। अगर कार्बन उत्सर्जन की बात हो तो ग्रे हाइड्रोजन लगभग 10 kg CO2 पर kg H2O होता है, तो ब्लू हाइड्रोजन में यही निकलता है, लेकिन इसका 99% कार्बन उत्सर्जक कैप्चर कर लिए जाते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में तो शून्य कार्बन उत्सर्जक होता है। तो हमारा भविष्य इस ईंधन सारथी, इस हाइड्रोजन ईंधन को हमने समझा तथा इसकी भविष्य लक्ष्य उपयोगिता को भी जाना। हमारा पर्यावरण ग्रीन हो, क्लीन हो, शालीन हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले विषय पर इसी सुगंधम क्लास के मंच पर। धन्यवाद।